देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। किसानों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है कि जो मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार की बात करें उसको झुकाने के लिए किसान अपनी मेहनत को रंग ले आए हैं। कि इस समय आप देख रहे हैं कि किसानों में उसी जोश के साथ यहाँ पर नारेबाजी जा रही है और किसान काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं जो कृषि कानून थे। और वहीं सरकार किसानों की तरफ से कहा गया था काले कानून। आप देख रहे हैं कि इस समय किसान काफी ज्यादा खुश और खुशी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। आज 25 नवंबर है और आप देख रहे हो कितने उत्साह के साथ बड़े काफिले लेके किसान यहाँ से जा रहे हैं। और आज से ठीक 1.5 साल पहले यहाँ सिरसा में दुष्यंत चौटाला के घर के आगे 6 अक्टूबर को बड़ा इकट्ठ करके पक्का मोर्चा लगा था, जो पंजाब के बाद देश का पहला मोर्चा था। और पिछली 25 नवंबर को भी 26 नवंबर को जाने का ऐलान किया था सभी किसान संगठनों ने कि दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेंगी। तो उस टाइम 23 नवंबर को हमारी गिरफ्तारी हो गई और 26 की जगह 25 को ही लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कुछ करने लगे थे। पिछली बार जब गए थे आज से 1 साल पहले, तब इस हरियाणा सरकार ने रास्ते के अंदर बैरिकेड लगा दिए थे, सड़कें उखाड़ दी थी, पुलिस लगा दी थी और जो भी जा रहे थे किसान उनके ऊपर लाठियां भी इन्होंने चलाने का काम किया, वाटर कैनन चलाने का काम किया, गिरफ्तारियां भी हुई। पिछली बार और अब की बार में फ़र्क है। अब की बार एक जश्न के रूप में जा रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले जिस मांग को लेके हम गए थे वो सरकार जो है वो किसानों के संघर्ष के आगे झुकी है। 700 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत की ये जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और सरकार जो एक घमंडी सरकार थी, तानाशाह राजा था, उसकी हार हुई है। तो उसको लेके आज संयुक्त मोर्चे का कार्यक्रम बना था कि 1 साल पूरा होने के ऊपर 26 नवंबर को जो है वो दिल्ली कूच करना। लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे वहां 26 नवंबर को। और ये सरकार ने 3 हमारी जो मुख्य मांगे थी, जिसमें एमएसपी खरीद गारंटी कानून और बिजली विधेयक जो है वो लिया जाए, और पोल्यूशन को लेके जो मामला था कि 1 करोड़ का जुर्माना जो है पराली के सवाल पे लगा रखा और 5 साल की सजा, इन सारी मांगों को लेके आंदोलन चल रहा था, जिसमें एक मांग इन्होंने मान ली है। तो इसी को लेके अभी संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक दिल्ली के मोर्चे यूं ही चलेंगे। और उसी को लेके 26 नवंबर को कल बड़ी लाखों की संख्या में वहाँ पे हाजिरी करनी है। इसको लेके यहाँ से सिरसा पक्का मोर्चा से ये काफिले चले हैं। और 29 नवंबर को संसद सत्र शुरू होना था, उसको लेके हमारी योजना बनी थी कि 500 किसानों के जत्थे हैं वो संसद कूच करेंगे, जिससे सरकार बहुत घबराई हुई है। और इसने सरकार ने कल कैबिनेट के अंदर किसानों के दबाव के चलते कैबिनेट में पास कर दिया। और 29 तारीख को जो संसद शुरू होना था, जिसमें हमने 500 का जत्था दिल्ली कूच करना था हर रोज, उसको लेके सरकार ने 29 की जगह 26 नवंबर को संसद सत्र शुरू कर दिया है। तो सरकार दबाव के अंदर है और लोकतंत्र की जीत हुई है और सरकार ने किसानों की मांगे जो मजबूरी के अंदर मानी है। तो ये बहुत बड़ी जीत किसानों की हुई है और उस जीत को जश्न मनाने के लिए आज उत्साह से लाखों लोग जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी हमारी 27 तारीख को बैठक है और संसद सत्र होना था 29 तारीख को, जो इन्होंने कल से शुरू कर दिया 26 को। तो आज हो सकता है कि हमारी कोई आपातकाल बैठक हो कि उसके अंदर निर्णय लिया जा सकता है। कल को हम संसद कुछ भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसी बात हुई। और अगर सरकार ने जैसे कैबिनेट के अंदर पास किया है तो इसको लेके एक बार संयुक्त मोर्चे ने 29 तारीख का ही प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो 27 की मीटिंग के अंदर आगे फैसले लिए जाएंगे। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तो संसद कूच होगा और सरकार हमारी बात मान लेगी तो संसद कूच नहीं होगा। ये तो अजय सिंह चौटाला जो जेजेपी है और देवीलाल के ये पोते हैं, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, देवीलाल के नाम से लोगों से वोट लिया था और किसानों की बात करते थे और ये बीजेपी की झोली में जाके बैठ गए थे। उन्हीं के खिलाफ तो ये मोर्चा लगा था कि आप अपने आप को किसान हितैषी कहते हो, आज ये सरकार जो है ऐसे कानून लेके आई है जो देश की जनता के खिलाफ, आप इनको छोड़ दो। और ये सारा 1 साल के दौरान आप देखोगे अजय सिंह चौटाला का जो बयान आया, वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि कानून कभी बन जाते हैं, वो कभी रद्द नहीं होते हैं, उनमें सिर्फ सुधार होता है। तो किसान जो है ये गुमराह किए जा रहे हैं, ये किसान है नहीं, ये तो पार्टियों की एजेंट है, ये तो किसान है ही नहीं, किसान तो खेतों में है। ये लगातार 1 साल के दौरान अजय चौटाला के बयान आया था। हम तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने कम से कम हमें किसान तो माना कि अब किसान वापस चले जाए। जो पहले कहते ये तो किसान ही नहीं है और जो ये कहते हैं कानून वापस नहीं होंगे, वो शायद इनको भी अकल आ गई होगी कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। देश का जो तानाशाह राजा था वो भी झुका है।
तो ये जो किसानों के नाम पे जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे, ये भी लोगों के सामने नंगे हुए हैं। तो सब इनका जो अभी किसानों की जो जीत है उसके आगे इन लोगों को अब ये सुर बदल देते हैं। पहले भी ये कहा करते थे कि ये जो खट्टर का जो साथ देगा उस वो तो असली जो है किसान ही नहीं है, मतलब पता नहीं क्या क्या इनको गालियां देते थे। और ये जब सत्ता के अंदर गए हैं तब उसी खट्टर की जय जयकार करने लगे थे। तो ये इनके सुर, ये मौका परस्त लोग हैं, इनके सुर बदलते रहते हैं। अजय सिंह चौटाला को मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, आप गांव के पंचायत मेंबर भी नहीं बनोगे भविष्य के अंदर। मुख्यमंत्री दूर की बात है। और आज इस सरकार के अंदर रह के जो इन्होंने लड़ाई खाई है, किसानों के ऊपर जो लठ चलाए हैं, किसानों के ऊपर जो गोलियां चलाई हैं, वो किसान कभी नहीं भूलेगा। ये केंद्र सरकार को हमने झुकाया, हमारी लड़ाई राज्य सरकार से नहीं थी, केंद्र से थी। और इस राज्य सरकार ने जितने रोड़े 1 साल के दौरान हमारे इस आंदोलन के अंदर की लगाए हैं, रास्ते रोके हैं, हमारे पे मुकदमे बनाए हैं, लाठियां चलाई हैं, वो किसान याद रखेगा। किसान कभी भूलता नहीं है। और सूद समेत किसान जो है वो अपना वसूल भी करेगा समय आने पर। अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। आज़ादी के बाद में बड़ी लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन वो राज्य स्तर की थी। देशव्यापी संघर्ष अभी शुरू हुआ है 1 साल पहले, और 1 साल के दौरान ये संघर्ष की जीत हुई है। इससे तमाम लोगों के अंदर जो अलग अलग वर्गों में लोग लड़ रहे थे अपने अपने मांगों को लेके क्षेत्रीय तौर के ऊपर, वो सारे लोग एक प्लेटफार्म के ऊपर आए हैं और सबको एक नई ऊर्जा मिल गई है कि लड़ाई से, संघर्षों से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो निराशा आई थी वो लोगों के अंदर निराशा आशा में बदल गई है। तो अब ये संघर्ष और चलेगा, क्योंकि अभी तो हमारी जो जीत हुई है वो जो हमारे पास था वो छीनने जा रहा था, तो वो छीनने से बचे हैं, हमें मिला कुछ नहीं अभी। तो अभी तो हासिल कुछ, बहुत कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष और चलेगा। लड़ाई का रूप बदल सकता है, ये हो सकता है, लेकिन संघर्ष नहीं बंद होगा, संघर्ष चलता रहेगा। संघर्ष ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ